हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिली, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिवार के प्रकार है, उनको हम 9 आधारों पर हमने अलग अलग भागों में बांटा है, जिसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है संख्या बल के आधार पर। परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इनके आधार पर परिवार को 3 भागों में बांटा गया है। न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रीय या नाभिक या एकल परिवार भी जिसको कहा जाता है, संयुक्त या जॉइंट फैमिली, और तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली। अब ये जो नंबर्स के बेसिस पर हमने अलग अलग भागों में बांटा है, तो आप ये मानिएगा केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार या एकल परिवार है, उसमें सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि जो संयुक्त परिवार है उसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। परंतु विस्तृत फैमिली है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो संख्या के आधार पर केंद्रीय, संयुक्त और विस्तृत परिवारों में बांटा गया है। अब बात आती है भी न्यूक्लियर या केंद्रीय परिवार हम किसे कहते हैं, नाभिकीय परिवार हम किसे कहते हैं। यह परिवार का सबसे छोटा रूप है, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे परिवार के सदस्य होते हैं, और इनकी सदस्य संख्या कम होगी। अब देखिएगा, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, सामुदायिक या सहयोग की भावना की जगह व्यक्तिवादिता की भावना आई। इन सब के कारण जो संयुक्त परिवार थे, जो ग्रामीण परिवार की विशेषता या ग्रामीण परिवार थे, संयुक्त परिवार थे, वो परिवार टूटकर एकल या नाभिकीय परिवारों में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वो परिवार माने जाते हैं जिनमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रह रही है। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां कैसे? जैसे दादा दादी भी परिवार के सदस्य हैं, मम्मी पापा भी परिवार के सदस्य हैं, और उनकी संतान यानी हम भी शादीशुदा हैं और उसी परिवार के सदस्य हैं। तो 3 पीढ़ियां हो गई, और ये सभी सदस्य यदि साथ में रह रहे हैं तो वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। इसका मतलब दादा दादी, उनके जो बेटा है उन वो और उनकी बहू, और फिर उनके पौत्र और उनकी बहू, तो उनको यदि मिला दें तो वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। मालाबार के नायरों में संयुक्त परिवार है, उनको थारवाड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भी थारवाड क्या है। तो मालाबार के जो नायर हैं, नायर जनजाति है, उसमें जो संयुक्त परिवार की प्रथा है, उस संयुक्त परिवारों को वहाँ पर थारवाड कहा जाता है। विस्तृत परिवार ये सभी रक्त संबंधी होते हैं। संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, इसका मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है कि इसमें रक्त संबंधी साथ में रहेंगे। विस्तृत फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वो होते हैं जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें परिवार के सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, भाई भाभी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, मतलब बहुत सारे सदस्यों की संख्या होती है। और इसमें रक्त संबंधी तो है ही हैं, इसके साथ अन्य सदस्य भी हो सकते हैं जो परिवार के साथ रह रहे हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं। तो केंद्रीय परिवार में सदस्यों की संख्या कम, संयुक्त परिवार में 3 या 3 से पीढ़ियाँ, 3 से अधिक पीढ़ियाँ, और विस्तृत परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा। ये विस्तृत परिवार है, ये एक संयुक्त परिवार का हिस्सा है। निवास स्थान के आधार पर अब हम बात करते हैं निवास स्थान ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस के बेसिस पर जो संयुक्त परिवार है उनको 6 भागों में बांटा गया है। पितृस्थानिक परिवार। अब ये पितृस्थानिक परिवार है, स्थानिक का मतलब हो गया स्थान पर, हम किस स्थान पर रहेंगे, किस जगह पर रहेंगे। शादी के बाद लड़का लड़की के घर रहेगा, या लड़की लड़के के घर रहेगी, या मामा के घर रहेंगे, या दोनों अपने अपने स्थान पर रहेंगे, या उनका स्थान कोई निश्चित नहीं होगा। तो इनके आधार पर हम अलग अलग भागों में इसको बांटते हैं। तो पहला है पितृस्थानिक परिवार। पितृस्थानिक परिवार वो परिवार होता है जिसमें शादी के बाद लड़की है वो लड़के के घर जाकर रहना शुरू हो जाती है। लड़के के घर यानी लड़के के मम्मी पापा के घर, वो पितृस्थानिक परिवार कहलाता है। हिंदू, मुस्लिम या जितनी भी आजकल आधुनिक सोसाइटी है, उन लगभग सभी समाजों में पितृस्थानिक जो परिवार की प्रथा है वो पाई जाती है। जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं, तो भारत के अंदर कुछ एक जनजातियों को छोड़कर पितृस्थानिक परिवार पाए जाते हैं भी। यहाँ पर शादी के बाद लड़की है वो लड़के के साथ अपने ससुराल में जाकर रहती है, लड़के के माता पिता के साथ रहती है, तो उसको पितृस्थानिक परिवार कहा जाएगा। मातृस्थानिक परिवार है, ये मातृसत्तात्मक परिवारों में पाया जाता है। मातृस्थानिक परिवार, इसमें जो लड़का है वो शादी के बाद लड़की के घर जाकर रहने लगता है, उसको मातृस्थानिक मतलब मैट्री लोकल
पैट्रीलोकल का मतलब क्या होगा, लड़की शादी के बाद लड़के के घर जाकर रहेगी, जैसे लगभग सभी समाजों में इसी तरह की परंपरा प्रचलित है। मातृस्थानिक मैट्रीलोकल है, उसमें क्या होगा, लड़का है वो शादी के बाद लड़की के घर जाकर रहना शुरू हो जाएगा। ये मातृसत्तात्मक परिवार जैसे जो परिवार है, जैसे नायर, गारो, खासी जनजातियों के अंदर इस तरह के परिवार पाए जाते हैं। नवस्थानिक नियो लोकल फैमिली, नवस्थानिक परिवार वो परिवार होता है जिसमें शादी के बाद जो पति पत्नी है वो न तो लड़के के घर में रह रहे हैं और न ही वो लड़की के घर में, इसके अलावा दोनों माता और पिता के स्थान को छोड़कर अन्य किसी जगह पर जब जाने रहना वो शुरू कर देते हैं, अपना एक नया घर बना लेते हैं, तो उसको नवस्थानिक परिवार कहा जाएगा। मातृ पितृ स्थानिक परिवार मतलब बायोलोकल फैमिली। मातृ पितृ स्थानिक परिवार का मतलब ये होता है कि कोई बंधन नहीं है, भी शादी के बाद लड़का लड़की के साथ रहेगा, उन लड़की के घर पे रहेगा, या लड़की लड़के के घर पे रहेगी, वो दोनों एक दूसरे पर किसी भी स्थान पर रह सकते हैं। मतलब शादी के बाद जो लड़की है वो अपने पति के घर भी रह सकती है, या लड़का है वो अपने पत्नी के घर पर भी रह सकता है, उसको मातृ पितृ स्थानिक परिवार कहा जाता है। मामा स्थानिक परिवार है एवेनक्यूलोकल, ये ट्रोब्रियांडा द्वीप वासियों में पाया जाता है इस तरह का परिवार। इसमें शादी के बाद लड़का लड़की वो न तो माता के घर पे रहते हैं न पिता के घर पे रहते, मतलब न तो मातृस्थानिक है न पितृस्थानिक है, बल्कि उसमें शादी के बाद लड़का लड़की अपने मामा के घर जाकर रहना शुरू कर देते हैं, उसको मामा स्थानिक परिवार कहा जाता है। द्विस्थानिक परिवार ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देखिएगा। ड्यूओ लोकल फैमिली कौन से हैं, ये लक्षद्वीप, केरल और असांटी इन जनजातियों में पाए के लक्षद्वीप केरल में पाए जाते हैं, असांटी जनजाति में भी इस तरह के परिवार पाए जाते हैं। द्विस्थानिक का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की दोनों ही अपने जन्म वाले स्थान पर रहेंगे, जहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ है वहीं पर रहेंगे शादी के बाद भी। अब क्या होता है कि जो लड़का है वो रात्रि के समय में अपनी पत्नी के घर जाता है और दिन में वापस अपने घर पर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ लड़की का जन्म हुआ है वहाँ पर लड़की रहेगी, जहाँ लड़के का जन्म हुआ है वहाँ पर लड़का रहेगा। शादी के बाद भी वो उसी तरह रहेंगे, लड़का अपने घर और लड़की अपने घर, लेकिन रात्रि के समय है वो लड़का लड़की के घर पर जाता है। तो निवास स्थान के आधार पर देखिएगा, परिवार हमने 6 भागों में बांटे। पितृस्थानिक, देखिए शादी के बाद परिवार बनता है, तो शादी के बाद की स्थान की हम बात कर रहे हैं। पितृस्थानिक, जहाँ पर शादी के बाद लड़की लड़के के पिता के घर पर रहना शुरू करेगी, पितृस्थानिक। और मातृस्थानिक, जहाँ पर शादी के बाद लड़का है वो लड़की के पिता के घर पर रहना शुरू करेगा, पिता या माता के घर पे रहना शुरू करेगा। नवस्थानिक मतलब लड़का और लड़की न तो माता के स्थान पर रहेंगे न पिता के स्थान पर रहेंगे, बल्कि दोनों ही अलग जगह पर रहना शुरू कर देंगे, अपना एक नया घर बना लेंगे, उसको नवस्थानिक न्यू लोकल फैमिली भी कहा जाता है। मातृ पितृ स्थानिक बायोलोकल फैमिली, इसमें दोनों के ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है कि लड़की के बाद शादी के बाद लड़की है वो लड़के के पिता के घर रहेगी, या लड़का है वो लड़की के माता या पिता के घर पे रहेगा, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, बल्कि वो कहीं भी रह सकते हैं। शादी के बाद दोनों लड़की के घर भी रह सकते हैं या फिर लड़के के घर भी रह सकते हैं, उसको मातृ पितृ स्थानिक परिवार कहा जाता है। मामा स्थानिक, शादी के बाद लड़का और लड़की मामा के घर जाकर रहने लग जाते हैं। और द्विस्थानिक का मतलब वो अपने जन्म मूलक परिवार में रहेंगे, जहाँ पर उसका जन्म हुआ है। लड़का और लड़की शादी के बाद भी उसी परिवार में रहेंगे, परंतु रात्रि के समय लड़का लड़की के घर जाता है। इसके पश्चात विवाह के आधार पर भी परिवार है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान से समझना है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मोनोगेम्स और पॉलीगेम्स। अब एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार है, ये इष्ट के जनक वेस्टरमार्क थे, इन्होंने एक विवाही परिवार को सबसे बढ़िया परिवार या विवाह उन्होंने बताया था, जिसमें एक लड़का एक लड़की से शादी करता है और फिर उनसे परिवार बनता है, वो एक विवाही परिवार कहलाता है। इसमें लड़का लड़की और उनके अविवाहित बच्चे हो गए, परंतु इसमें एक लड़का या लड़की को दूसरी शादी करने की अनुमति उस समय तक नहीं है जब तक या तो उन दोनों में से किसी की एक की
मृत्यु न हो गई हो पति या पत्नी में से किसी की, या फिर दोनों के बीच में तलाक ना हो गया हो। तो एक विवाहित परिवार वो विवाह परिवार जिसमें एक लड़का और एक लड़की पति पत्नी के रूप में रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे। बहुविवाहित परिवार पॉलीगैम्स, इसमें दो या दो से अधिक पति पत्नी एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं, उसको बहुविवाहित परिवार कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं। बहुविवाहित परिवार है, देखिए शादी के आधार पर, विवाह के आधार पर परिवार को तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से? एक विवाहित, बहुविवाहित और समूह विवाहित। एक विवाहित कौन से होंगे? जिसमें एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा। समूह विवाह कौन से होंगे? जिसमें एक पूरा समूह दूसरे पूरे समूह के लड़कियों से शादी करेगा और वो सभी आपस में पति पत्नी होंगे। बहुविवाहित कौन से होंगे? जिसमें एक लड़का एक या अधिक लड़कियों के साथ, या फिर एक लड़की एक या अधिक लड़कों के साथ शादी करेगी और उनसे जो परिवार बनेगा वो बहुविवाहित परिवार कहलाएगा। तो विवाह के आधार पर तीन प्रकार के परिवार, एक विवाहित, बहुविवाहित और समूह विवाहित। अब बहुविवाहित परिवार है, उसको दो भागों में बांटा गया है। बहुपत्नी, ये भी हो सकता है भी एक लड़के के ज़्यादा लड़कियाँ पत्नियाँ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक लड़की है उसके ज़्यादा पति हों। तो अब इसको आप देखिएगा, पहले हम करते हैं पॉलीएंड्रिक्स। इसमें क्या है? बहुपति विवाह परिवार। अब बहुपति परिवार विवाह परिवार है, उसमें क्या होगा कि एक लड़की है, उसके दो या दो से अधिक पति होंगे। ये विशेषकर मातृसत्तात्मक परिवारों में पाया जाता है ऐसा। इसको एडोलोफिक परिवार, भ्रातृ बहुपति परिवार। भ्रातृ का मतलब क्या होता है? भाई। जिसमें एक लड़की के जितने भी पति हैं वो सारे आपस में भाई, यदि भाई हैं तो उसको भ्रातृ बहुपति परिवार कहा जाएगा। यदि अभ्रातृ बहुपति विवाह, इसमें एक लड़की है, उसके यदि दो या दो से अधिक पति है परंतु वो आपस में सगे भाई नहीं है, वो रिश्तेदार रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो उनको अभ्रातृ बहुपति नॉन एडोलेफिक पॉलिएंड्रिस फैमिली कहा जाएगा। इस प्रकार के परिवार टोडा, नायर और खासी, ये भ्रातृक और अभ्रातृक या बहुपति परिवार है, ये टोडा, नायर, खासी आदि मातृसत्तात्मक जनजातियों में या परिवारों में पाए जाते हैं। बहुपत्नी विवाह पॉलीगेन्स परिवार, ये बहुपत्नी क्या होगा? जिसमें देखो बहुपति विवाह, जैसे महाभारत के अंदर आपने देखा होगा सीरियल्स के अंदर कि जो द्रौपदी है उसके 5 पति थे, तो वो कैसा परिवार था? वो उनसे जो परिवार बना वो परिवार था बहुपति विवाह परिवार। भी पत्नी एक और उसके पति दो या दो से अधिक, और वो सभी आपस में भाई थे, तो वो कौन सा कहलाएगा? भ्रातृ बहुपति परिवार कहलाएगा, क्योंकि द्रौपदी के जो 5 पति थे वो आपस में क्या थे? भाई थे। तो भ्रातृ बहुपति परिवार हो गया वो। अब इसके बाद बहुपत्नी विवाहित परिवार, ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति के दो या दो से अधिक पत्नियां होगी और वो सभी मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, उसको बहुपत्नी विवाहित परिवार कहा जाएगा। जैसे मुस्लिम समाज में एक मुस्लिम को 4 पत्नियां रखने का कानूनी अधिकार है उनके धार्मिक नियमों के अनुसार। पॉलीजेनियस फैमिली, मैरिज फैमिली इनको बोलेंगे। तो इस तरह का जो परिवार है बहुपत्नी परिवार, विवाहित परिवार, ये नागा, बेगा, गोंड जनजातियों के साथ साथ मुस्लिम समाजों में भी पाया जाता है। अब आप एक बार फिर दोबारा देखिए, एक विवाहित मोनोजेमियस फैमिली कौन सी होगी? जिसमें एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा और उनका जो परिवार बनेगा वो एक विवाहित परिवार होगा। बहुविवाहित परिवार कौन सा होगा? जिसमें एक लड़का दो या दो से अधिक लड़कियों के साथ शादी करेगा, या फिर एक लड़की है वो दो या दो से अधिक लड़कों के साथ शादी करेगी और उनसे परिवार बनेगा, वो बहुविवाहित परिवार कहलाएगा। बहुविवाहित परिवार को हम 3 भागों में बांटते हैं, ये 2 भागों में बांटते हैं, बहुपति विवाहित परिवार और बहुपत्नी विवाहित परिवार। बहुपति विवाह वो होगा जिसमें एक लड़की होगी और उसके दो या दो से अधिक पति होंगे और उनसे जो परिवार मिलेगा वो बहुपति विवाह परिवार कहलाएगा। एक लड़की और उसके दो या दो से अधिक पति हैं और वो यदि सभी आपस में भाई हैं, सगे भाई है, तो उसको भ्रातृ बहुपति परिवार कहा जाएगा। परंतु यदि एक लड़की है और उसके दो या दो से अधिक पति है और वो आपस में भाई नहीं है, रिश्तेदार हो सकते हैं, तो उसको अभ्रातृ बहुपति परिवार
कहा जाएगा। अब बहुपत्नी विवाह परिवार कौन सा होगा? जिसमें एक लड़का होगा और उसके 2 या 2 से अधिक पत्नियां होगी और उनसे जो परिवार मिले बनेगा उसको बहुपत्नी विवाही परिवार कहा जाएगा। समूह विवाह को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पुनालोन परिवार ये कौन सा होता है? भी इसमें एक समूह दूसरे समूह की लड़कियों के साथ शादी कर लेता है और वो सभी आपस में एक दूसरे के पति पत्नी माने जाते हैं और उनसे जो परिवार बनेगा वो समूह विवाही परिवार बनेगा। जैसे सुनिएगा, एक ग्रुप में 5 लड़के हैं और उन्होंने दूसरे समूह की 10 लड़कियों के साथ शादी कर ली या 5 लड़कियों के साथ शादी कर ली, तो वो सभी आपस में एक दूसरे के पति पत्नी होंगे, न कि एक लड़का उस समूह की किसी एक लड़के का पति होगा। समझे में आया ना? ये भी एक समूह दूसरे समूह के साथ शादी के, एक समूह के लड़के दूसरी समूह के साथ लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं तो वो सभी आपस में पति पत्नी कहलाते हैं। देखिए, पहले लिंग साम्यवाद था जिसमें विवाह नामक संस्था नहीं थी और उसके पश्चात कोई किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित कर सकता था। आदिम समाज की हम बात करें तो उसके पश्चात क्या था? सबसे पहले समूह विवाह आया था। समूह विवाह का मतलब ग्रुप मैरिज शुरुआत हुई थी और वहाँ से पहुँचते पहुँचते आज एकल विवाह परिवार तक या एकल विवाह तक हम पहुँचे हैं। तो विवाह के आधार पर परिवार को 3 भागों में, एक विवाही पति पत्नी, एक एक पति पत्नी, बहुविवाही एक से अधिक पति या पत्नी, और समूह विवाही सब एक समूह दूसरे समूह के साथ शादी करता है और सभी आपस में पति पत्नी होंगे। बहुविवाही परिवार को 2 भागों में, बहुपति जिसमें जो एक लड़की के 2 या 2 से अधिक पति है वो सारे आपस में भाई होंगे और उनसे मिलकर जो परिवार बनेगा वो बहुपति परिवार, भ्रातृक बहुपति परिवार कहलाएगा। अभ्रातृक जिसमें एक लड़की के 2 या 2 से अधिक पति होंगे, उनसे एक परिवार बनेगा, परंतु वो जो पति है वो आपस में भाई नहीं होंगे, तो अभ्रातृक नॉन एडालिफिक पॉलिंड्रिस कहलाएगा, फैमिली कहलाएगा। और बहुपत्नी विवाह जिसमें एक लड़का या एक लड़का होगा, उसके 2 या 2 से अधिक पत्नियां होगी। इसके पश्चात वंश नाम के अनुसार भी किसके नाम पर वंश चलेगा? तो जी वंश नाम के आधार पर परिवार है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला इसमें दिया गया पितृवंशीय पैट्रीलिनियल फैमिली। पैट्रीलिनियल फैमिली वो होता है जिसमें वंश है वो पिता के नाम पर चलता है, वंश परंपरा पिता के नाम पर चलती है। जैसे अपने हम देखते हैं, अपने हरियाणा की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें तो कुछ एक जनजातियों को छोड़ दें तो जो वंश है वो पिता के अनुसार चलेगा। शादी के बाद जो लड़की है उसके गोत्र ने जुड़कर जो संतानें है उसके साथ लड़के की या उनके पिता की गोत्र है वो जोड़ी जाती है। तो ऐसा परिवार जिसमें जो परिवार का वंश है वो पिता के नाम पर चलता है उसको पितृवंशीय परिवार कहा गया है। मैट्रिलिनियल फैमिली, मैट्रिलिनियल फैमिली या मातृवंशीय परिवार पितृवंशीय परिवार का ऑपोजिट होगा, जिसमें परिवार का वंश या वंश परंपरा है वो माता के नाम पर चलती है तो उसको मातृवंशीय परिवार कहा जाएगा। केरल में जो नायर जनजाति है वो मातृवंशीय, उसमें मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। उभयवाही परिवार, उभयवाही परिवार वो होते हैं जिसमें वंश परंपरा न तो पिता के नाम पर चलती है न माता के नाम पर चलती है, बल्कि उनके नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनके नाम पर चलती है। इनमें इन चारों में से दादा दादी नाना नानी इन चारों के नाम से वंश परंपरा एक साथ चलती है। तो इसमें जो इस ऐसे परिवार को हम उभयवाही परिवार कहेंगे। इसके पश्चात है द्विनामी परिवार। अब द्विनामी परिवार है वो उभयवाही परिवार का ही एक प्रकार है, परंतु इसमें केवल इन दो के नाम से ही वंश परंपरा चलती है, दादा और नानी। मतलब इसमें क्या क्या हटा दिए, एक तो दादी हटा दिया और एक नाना हटा दिया, उसको हम द्विनामी बायोनेमियल फैमिली बोलेंगे। एक बार फिर देखिएगा, वंश नाम के आधार पर जो फैमिली है, जब यदि जो परिवार का वंश है वो पिता के नाम से चल रहा है तो पितृवंशीय परिवार कहलाएगा। जैसे ज़्यादातर हिंदू परिवारों में पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। इसके पश्चात मातृवंशीय परिवार, जहाँ पर वंश परंपरा है वो माता के नाम पर चलती है, उसको मातृवंशीय
मैट्रिलिनियल फैमिली कहा जाएगा, जो कि केरल के नायरों में पाया जाता है। उभयवाही परिवार वो होता है जिसमें न तो पिता के नाम पर न माता के नाम पर, बल्कि नज़दीकी रिश्तेदारों से जो वंश परंपरा चलती है उनसे संबंधित होती है। इसमें विशेषकर दादा दादी और नाना नानी से वंश परंपरा संबंधित होती है, वो उभयवाही परिवार कहलाते हैं। द्विनामी परिवार वो है जो केवल दादा व नानी के नाम से जिसमें वंश परंपरा चलती है, दादी और नाना इसमें हटा दिए जाते हैं। तो उभयवाही परिवार का ये एक प्रकार है। सत्ता के आधार पर जब हम परिवार की बात करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल। मातृसत्तात्मक परिवार के जनक ब्रीफोल्ट थे। द मदर्स पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने मातृसत्तात्मक परिवार की अवधारणा दी। मातृसत्तात्मक परिवार वो होते हैं जिसमें जो सत्ता है वो माता के बाद उसके लड़की में या मतलब महिला में, जिसमें सत्ता की बागडोर है वो महिला के हाथ में रहती है, उसको मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। यह विशेषकर नायर, केरल के नायर, गारो, खासी जनजाति में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मातृसत्तात्मक परिवार है इसमें जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो महिला के पास है, महिला के नाम पर इनमें वंश चलता है, और जो पूर्णतः सत्ता है वो महिला के पास रहती है, तो उसको मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार है, इसके जनक सर हेनरी मैन थे। पितृसत्तात्मक परिवार लगभग ज़्यादातर जो विश्व है उसके ज़्यादातर परिवार है वो पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है उनको, जिसमें पुरुष प्रधान हो, मतलब जहाँ पर जो निर्णय लेने की शक्ति है वो परिवार में पुरुष के पास हो, पुरुष ही मुख्य कर्ता हो और उसी के द्वारा परिवार पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया जाता हो, तो उसको पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। देखिए, मातृसत्तात्मक में सत्ता, घर की सत्ता है, बागडोर माता के हाथ में रहेगी, और पितृसत्तात्मक घर की सत्ता की बागडोर है वो पिता के हाथ में यानी पुरुष के हाथ में रहेगी। उत्तराधिकारी ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, देयर आर अगेन टू टाइप ऑफ फैमिली, मैट्रिलेटरल और पैट्रीनेटरल। मातृमार्गी का मतलब यह जहाँ पर उत्तराधिकारी का निर्धारण है वो माता के आधार पर किया जाएगा, महिला के आधार पर किया जाएगा, मातृपक्ष के आधार पर तय किया जाएगा। भी आज जिस कोई भी परिवार है उसमें जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी सत्ता यदि पिता के हाथ में है तो उसके पश्चात वो सत्ता पिता के बाद किसके हाथ में जाएगी? तो पिता के बाद यदि उसके बेटे के हाथ में सत्ता जा रही है तो वो पितृमार्गी है। यदि उसके बाद पहले महिला के हाथ में है सत्ता, या फिर जो महिला उत्तराधिकारी है और उसके बाद उसकी बेटी या बहू यदि उत्तराधिकारी होगी तो उसको मातृमार्गी परिवार कहा जाएगा। तो एक बार फिर देखिएगा, उत्तराधिकार के आधार पर दो भागों में मातृमार्गी, जिसमें उत्तराधिकार का निर्धारण महिला के आधार पर किया जाता है वो मातृमार्गी परिवार, और जिसमें उत्तराधिकारी का निर्धारण है वो पुरुष के आधार पर किया जाता है, पिता के आधार पर किया जाता है, वो पितृमार्गी कहलाता है, पितृमार्गी परिवार कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पर जब हम परिवार की बात करें तो क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार। ग्रामीण परिवार प्रारंभिक परिवार है जो कि विशेष रूप संयुक्त परिवार है, जहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है, महिलाओं की निम्न स्थिति है, आपसी संबंधों की घनिष्ठता है, आपसी भाईचारा, सहानुभूति, सहयोग उच्चतम स्तर पर है, प्रकृति की गोद में रहते हैं। तो ऐसे परिवार जो गांव में रहते हैं ग्रामीण परिवार कहलाएंगे, विशेषकर संयुक्त परिवार, ज़्यादातर इसकी विशेषता संयुक्त परिवार की पाई जाती है। नगरीय परिवार अब औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ भावना के कारण जो संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार या नाभिकीय परिवार में बदल गए, और लोग अपने काम व्यवसाय के कारण गांवों को छोड़कर नगरों की तरफ बढ़े। तो ऐसे परिवार जो नगरों में रहते हैं, जिनकी सदस्य संख्या कम है, जो प्रकृति से दूर है, आपसी संबंधों की घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, जैसे परिवार जिसमें केवल अपने बच्चों और पत्नी के बारे में ही सोचा जाता है, उनको नगरीय परिवार कहा जाता है।
तो ग्रामीण परिवार वो परिवार होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में हो ग्रामीण परिवार कहलाएंगे। ऐसे परिवार जो नगरीय क्षेत्र में हो नगरीय परिवार कहलाएंगे। संबंधों के आधार पर जब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन, तो राल्फ लिंटन नाम के व्यक्ति हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसको संबंधों के आधार पर दो भागों में परिवारों को बांटा है, विवाह संबंधी या एफिनियल फैमिली। विवाह संबंधी परिवार वो परिवार होते हैं जिनमें केवल जो विवाह से संबंधित हैं, पति पत्नी है, वो ही साथ रह रहे हैं। पति पत्नी या फिर उनके अविवाहित बच्चे जब साथ में रहते हैं तो उसको विवाह संबंधी परिवार कहा जाता है। रकत संबंधी परिवार, कोसेंजीनियल फैमिली, ये विशेषकर नायरों में पाई जाती है। अब रकत संबंधी परिवार वो परिवार होते हैं, इसको हम समरक्त परिवार भी कहते हैं। यहाँ पर आप इसको देखना है भी, इसमें केवल रकत संबंधी सदस्य ही रहते हैं। ऐसा परिवार जिसमें केवल रकत संबंधी सदस्य रह रहे हो रकत संबंधी परिवार कहलाएंगे। रकत संबंधी सदस्य कैसे भी, जैसे एक परिवार है उसके अंदर दूसरे रक्त की, अदर ब्लड की जो लड़की है वो शादी होकर उसमें नहीं आएगी, न ही लड़का दूसरे परिवार में जाएगा। जैसे नायरों के अंदर हमने किया था द्विस्थानिक परिवार किया था, भी शादी के बाद लड़का और लड़की अपने अपने घरों में रहते हैं। तो अपने अपने घरों में रहते हैं, इसका मतलब कौन सा परिवार हुआ, रकत संबंधी परिवार हुआ, क्योंकि लड़का केवल रात्रि में ही लड़की के घर जाता है। तो वो रकत संबंधी परिवार ऐसा परिवार होगा जिसमें केवल रकत संबंधी लोग या रकत संबंधी सदस्य रहते हैं, और विशेषकर ये नायरों में पाया जाता है। जैसे अपना परिवार है, हरियाणा की हम बात करें तो मान लीजिए हरियाणा की कोई फैमिली है, आप अपने परिवार की देखिएगा तो वहाँ पर रकत संबंधी नहीं है। रकत संबंधी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर विवाह संबंधी है। अपने माता पिता एक साथ में रह रहे हैं, हम भी उनके साथ रह रहे हैं, तो वो विवाह संबंधी परिवार हो गया। यदि माता अपने घर रह रही है और पिता अपने घर रह रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, वो होगा रकत संबंधी परिवार होगा। तो विवाह संबंधी परिवार वो परिवार होगा जिसमें केवल विवाह से संबंध रखने वाले व्यक्ति ही रहते हैं, जैसे माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, एकल परिवार की तरह। ये रकत संबंधी परिवार वो होगा जिसमें एक रक्त वाले सदस्य एक साथ रहते हैं, जैसे लड़की अपने घर रहेगी और लड़का अपने घर रहेगा। जन्म के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ देयर आर टू टाइप ऑफ फैमिली, ओरिजिन फैमिली एंड प्रोक्रिएशन फैमिली। ओरिजिन फैमिली या जन्म मूलक परिवार वो परिवार होता है जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है और जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है और पालन पोषण हुआ है, वो जन्म मूलक परिवार कहलाएगा। प्रजनन मूलक परिवार वो परिवार कहलाएगा जिसमें व्यक्ति विवाह के पश्चात जिसका निर्माण व्यक्ति खुद करता है, ये विवाह संबंधी परिवार की तरह ही है। जन्म मूलक परिवार, जैसे अपना एक परिवार में जन्म हुआ है, वहीं पर अपना पालन पोषण हुआ है, अपने दादा दादी चाचा चाची सभी एक साथ रह रहे हैं, तो वो भी एक जन्म मूलक परिवार कहलाएगा। मतलब जहाँ पर अपना जन्म हुआ है वो परिवार जन्म मूलक परिवार कहलाएगा। प्रजनन मूलक परिवार वो परिवार कहलाएगा जो विवाह के बाद जिसमें पति पत्नी एक परिवार का निर्माण करते हैं। प्रजनन का मतलब बच्चे पैदा करना। भी शादी के बाद पति पत्नी और उनके जो बच्चे होंगे वो प्रजनन मूलक परिवार कहलाएगा। तो ये परिवार के प्रकार हमने किए थे 9 भागों के आधार पर, और इन्हीं में से आगे हम कुछ एक की एक्सप्लेन हमने किया है। आप खुद भी इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पर किया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर परिवार के प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, परिवार को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को समझाइएगा। विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार कौन सा होता है, वो परिवार जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करते हैं, पति पत्नी के रूप में रहते हैं, उनके आपस में बच्चे पैदा होंगे, और ये परिवार का एक छोटा रूप है। बहुविवाही परिवार बहुविवाही परिवार वो परिवार होंगे जिसमें एक पुरुष के 2 या 2 से अधिक पत्नियां तथा एक औरत के 2 या 2 से अधिक पति हो सकते हैं। बहुपत्नी विवाह जिसमें एक पुरुष होगा, उसके 2 या 2 से अधिक पत्नियां होगी, जैसे मुस्लिमों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। बहुपति विवाह ऐसे परिवार होंगे जिसमें एक लड़की होगी और उसके 2 या 2 से अधिक पति होंगे और वो साथ मिलकर रहेंगे, उनके बच्चे होंगे, तो इनसे जो परिवार मिलेगा वो बहुपति विवाह परिवार कहलाएगा। बहुपति विवाह परिवार इसको 2 भागों में बांटते हैं। भ्रातृक बहुपति विवाह परिवार ऐसे परिवार जिसमें एक लड़की के 2 या 2 से अधिक जो पति हैं वो यदि आपस में सब भाई हैं तो भ्रातृक बहुपति विवाह परिवार कहलाएगा, और यदि वो आपस में एक दूसरे के भाई नहीं हैं, रिश्तेदार हैं, तो अभ्रातृक बहुपति परिवार
कहलाएगा। सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार वो परिवार होंगे जिसमें पुरुष प्रधान परिवार की विशेषता होगी और जिसमें सत्ता है वो एक पुरुष के हाथ में होगी, पिता के हाथ में होगी और सभी निर्णय उसी के द्वारा लिए जाएंगे। मातृसत्तात्मक परिवार वो परिवार कहलाते हैं जिसमें इसके जनक प्रीफॉल्ट हैं और जिसमें महिला प्रधान होगी और सत्ता है वो महिलाओं के हाथ में होगी और निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। इसके पश्चात वंश के आधार पर मातृवंशीय परिवार ऐसे परिवार जिसमें वंश है वो स्त्री का महत्व और माता के आधार पर या महिला के आधार पर जिसमें वंश चलता है, जैसे नायरो, गारी, खासी आदि जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। पितृवंशीय परिवार ऐसे परिवार जिसमें वंश है वो पिता के नाम पर चलता है। पुरुष प्रधान समाजों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। स्थान के आधार पर मातृस्थानिक, जहाँ पर शादी के बाद लड़का है वो लड़की के घर जाकर रहने लगता है, उसको मातृस्थानिक। पितृस्थानिक, शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाकर रहने लग जाती है। और सदस्यों की संख्या के आधार पर एकल परिवार, जिसमें लड़का, पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो उसको एकल परिवार कहेंगे। संयुक्त परिवार, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ जब रह रही है तो उसको संयुक्त परिवार कहेंगे। प्राचीन ग्रामीण समाज की विशेषता यही थी। विस्तृत परिवार, जब संयुक्त परिवार की सदस्य बहुत ज़्यादा हो जाए और उनके साथ रक्त संबंधी और अन्य सदस्य भी रहने लग जाएं और जैसे चाचा, चाची, ताऊ, ताई आदि सभी सदस्य एक साथ रह रहे हैं तो उसको विस्तृत परिवार कहा जाएगा। संबंध के आधार पर जब हम परिवार की बात करते हैं, समान रक्त संबंध, समरक्त संबंध भी कहा जाता है, जिसमें समान रक्त वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं उनको समरक्त परिवार कहेंगे। असमान रक्त संबंधी परिवार वो होंगे जब जिसमें स्त्री पुरुष आपस में पति पत्नी बनते हैं परंतु उसमें बने परिवार में असमान रक्त के होंगे या सहयोगी परिवार भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था अपना, पूरा एक्सप्लेन हमने किया इसको। और इसके पश्चात ये सेल्फ असेसमेंट का सेशन है। बहुपति विवाह परिवार के कितने प्रकार हैं, समूह विवाह परिवार क्या है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाएं। तो इस पूरे क्वेश्चन के आप अच्छी तरह से नोट्स तैयार कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।